सबसे पहले आए दोस्तों ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बहुत मजा आएगा। वीडियो देखिए सबसे पहले। बोलिए। अरे बेटा इतना टाइम हो गया है, मुझे भूख लग रही, खाना तो दे दे। तो भूख लगी तो मैं क्या करूं, खुद से बनाओ और खा लो। क्या मतलब क्या है तेरा कहने का? बात बताइए कैसा मतलब ये है कि मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया, मैंने अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाया था और हम दोनों ने खाना खा लिया है। अपने लिए और पति के लिए? वीडियो को अब से पहले तो तू ही खाना बनाती थी मेरे लिए भी। मम्मी जी देखिए, मेरी शादी दीपेश से हुई है ना कि आपसे हुई है, तो मैं उनका काम करूंगी, आपका काम थोड़ी ना करूंगी। तो हम दोनों ने खाना खा लिया है, अब हम दोनों जा रहे हैं सोने। एक काम करो, आपको भूख लगी है ना, किचन में जाओ, खाना बना के खा लो, ठीक है? बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है भैया आज तू मेरे साथ में। तू बहू है, खाना बनाना और सास को खिलाना तेरा धर्म बनता है। मम्मी जी एक सेकेंड, मैंने आपका ठेका लेके नहीं बैठी हुई यहाँ पर कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। ये ठेके वाली क्या बात हुई भाई? तुझे तमीज नहीं बात करने की? रुक जा, अभी इस बात का फैसला करती हूँ मैं। दीपेश, दीपेश बेटा। क्या हो गया माँ? अरे देख ना बेटा, ये बहू कैसी उलझुल बातें कर रही है मेरे साथ। वो कहती तुमको खाना खाना है तो अपने हाथ से बनाओ और खाओ। ठीक ही तो कह रही है। ठीक ही तो कह रही है। तू भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, तुझे पैदा करी हूँ, पाल पोस के बड़ा करी, तेरी शादी की। और इसलिए की शादी कि भी कल को बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी, मुझे अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाएगी। 2 रोटी के लिए मोहताजी करने के लिए नहीं लाई हूँ मैं बहू। अच्छा, तो आपने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की सिर्फ इसलिए ताकि कल को मेरी बीवी आए, वो आपकी सेवा करे, आपको खाना पीना दे। सच में? हाँ, हर सास की यही उम्मीद होती है। हर सास की यही उम्मीद होती है। जब आप ये इतनी भली भांति जानती हैं तो फिर अपनी बेटी को गलत सलाह क्यों दे रही थी आप? अच्छा देख, तू ना मेरी बात ना गौर से सुन, और जैसा मैं कह रही हूँ ना तू वैसा ही कर, तभी तू सुखी रहेगी अपनी जिंदगी में। अपने कपड़े धोया कर, अपने पति के कपड़े धोया कर, अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बना। बाकी फालतू पूरे घर वालों के लिए ना कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे कल को कुछ हो गया, तू बीमार पड़ गई बेटी, तो मैं क्या करूँगी? मैं तेरी माँ हूँ ना, मैं तुझे अच्छी सलाह दे रही हूँ। और सुन मेरी बात, हमने ना शादी ना दामाद जी से करवाई है तेरी, उसके पूरे ख़ानदान से नहीं करवाई है जो उन सब का तू चूल्हा चौका बर्तन भांडा सब कुछ करती रहेगी। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई मेरी बात? देख फिर तेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मेरे कहना मानना बेटा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना, ठीक है ना? करेगी ना? हाँ ठीक है मेरी बच्ची, ठीक। क्या सलाह दे रही थी आप अदिति को? यह सलाह दे रही थी कि तू सिर्फ अपने पति के लिए खाना बना, उसकी देखभाल कर, और बाकी घर वाले उनका क्या? क्या अदिति ने सिर्फ अपने पति से शादी की है तो बाकी घर वालों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और अगर नहीं बनती है आपके अनुसार तो ठीक है, फिर जो सलाह आप अपनी बेटी को दे रही थी वो चीज आपकी बहू कर रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रति, अपने पति के प्रति, वो सारी जिम्मेदारियां अपनी निभा रही है। आपके प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तो आज के बाद वो सिर्फ मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे सारे काम करेगी, आपके लिए वो कुछ भी नहीं करेगी। सही है ना मम्मी? यही होना चाहिए फिर। मम्मी मुझे समझ में नहीं आता कि हर माँ बाप अपनी बेटी को उसके ससुराल में राजकुमारी महारानी की तरह ऐश मौज करते हुए देखना चाहते हैं, पर खुद की बहू को वो चाहते हैं कि वो दिन भर काम करे, नौकरानियों जैसा बर्ताव करते हैं उसके साथ। क्यों? क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? अरे हर घर का हो गया है ये, सास बहू के झगड़े हर घर में क्यों होते हैं?
अगर बहू अच्छी है तो सास अच्छी नहीं होती। सास उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव कर रही है। अगर सास अच्छी मिल गई है तो बहू वैसी नहीं होती। अगर सास ने बोल दिया एक काम करने के लिए तो बहुत लगता है कि अरे वो तो मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही है। और अगर बहू काम नहीं कर रही है तो सास को लगता है कि अच्छा ये तो मेरा कहना ही नहीं मान रही है। अगर एक सास अपनी बहू को बहू ना समझ के अपनी बेटी समझे तो चीजें कितनी सिंपल हो जाए। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। जो आपने सलाह दी है ना अदिति को, वो सलाह उसका घर बर्बाद कर सकती है मम्मी। आपको एहसास है इस बात का? दीपेश बेटा, मैं ना तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, दोनों से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मुझे अदिति को ना ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। मैं ना अदिति को फ़ोन करके बोलूँगी कि भी जो मैंने तेरे को सलाह दी हूँ ना, उसको कभी भी मत मानना। और अपने सास ससुर अपने घर वालों से बहुत अच्छी तरह से तमीज़ से पेश आना और उनका काम भी करना। मैं उसको फ़ोन करके बोलूँगी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर बच्चा अपने माँ बाप की तरफ देखता है, उनकी बातों को मानता है, उनकी सलाह को मानता है। तो आप अगर अदिति को कुछ भी सलाह देंगी, अगर वो गलत होगी तो उसे वो सही समझकर इस्तेमाल करेगी और फिर उसका घर बर्बाद हो सकता है। सही कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जल्दी उसको फ़ोन करके उसको समझाऊंगी। भूख लगी है आपको? हाँ, भूख तो लगी। खाना लगा दो मम्मी के लिए। अरे लेकिन बहू, तुम तो अभी कह रही थी कि मैं मेरे लिए खाना नहीं बनाया तुमने। मम्मी जी, आपके लिए खाना ही बना है और हम दोनों ने अभी तक खाना खाया भी नहीं है। मुझसे झूठ बोल रही थी। आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा, वरना आप कैसे समझती? अब साथ में बैठे खाना खाएं? मैं निकालती हूँ खाना, ठीक है?